मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे बचा कर रखना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट धीरे धीरे बनता है, लेकिन लॉस सिर्फ एक गलती से हो सकता है। और 2026 में ये गलती पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है। मान लो एक इन्वेस्टर है, उसने 2024 और 25 में मार्केट में एंट्री ली। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पोर्टफोलियो ग्रीन था, कॉन्फिडेंस हाई था। उसे लगने लगा कि अब वो मार्केट समझ गया है। फिर एक दिन उसने एक डिसीजन लिया, ये स्टॉक तेज़ी से भाग रहा है, मौका मिस नहीं करना चाहिए। बिना ज़्यादा सोचे उसने एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। शुरू के कुछ हफ्तों तक सब सही रहा, प्रॉफिट दिख रहा था और उसका भरोसा भी बढ़ गया। लेकिन अचानक स्टॉक गिरना शुरू हुआ, 10%, 20%, 40%। हर गिरावट के साथ उसने सोचा ये बस टेम्परेरी है, वापस ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में उसका आधा पैसा खत्म हो गया। तब उसे समझ में आया कि मार्केट में गलती छोटी नहीं होती। उसकी असली गलती क्या थी? फोमो में आकर ओवर प्राइस एंट्री लेना। मतलब उसने प्राइस देखे बिना बाय किया, बस ट्रेंड देखकर जंप कर गया। उसे लगा सब ले रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। यही सोच सबसे खतरनाक होती है। मार्केट में जब कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तो वो हमेशा सही मौके पर नहीं होता, लेकिन फोमो दिमाग को लॉजिक से दूर कर देता है। आप वैल्यू नहीं देखते, बस प्राइस मूवमेंट देखते हैं। आप कंपनी के फंडामेंटल नहीं समझते, बस चार्ट की तेज़ी को देखकर एक्साइटेड हो जाते हो। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप ओवर प्राइस लेवल पर एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी सी गिरावट भी आपके पोर्टफोलियो को भारी नुकसान में डाल सकती है। और सबसे डेंजर बात, आप वैल्यू को पूरी तरह इग्नोर कर देते हो। वैल्यू मतलब कंपनी की असली कीमत, उसका बिजनेस कितना मजबूत है, उसकी ग्रोथ रियल है या सिर्फ हाइप। लेकिन फोमो में इंसान ये सब भूल जाता है। उसे सिर्फ एक चीज़ दिखती है, स्टॉक भाग रहा है, मुझे भी भागना है। और यही सोच धीरे धीरे छोटे छोटे डिसीजन को बड़े लॉस में बदल देती है। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत जगह एंट्री लेना पूरे गेम को बदल देता है। अब बात करते हैं आज के मार्केट यानी 2026 की। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी मार्केट में एक बहुत क्लियर पैटर्न दिख रहा है। नंबर 1, सेलेक्टिव रैली। आजकल हर स्टॉक नहीं भाग रहा है, सिर्फ कुछ ही स्टॉक लगातार ऊपर जा रहे हैं। ये वो स्टॉक है जो हर जगह दिख रही है, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर और हर जगह डिस्कस हो रही है। लेकिन पूरा मार्केट स्ट्रांग नहीं है। मतलब अगर आप सिर्फ इंडेक्स को देखकर डिसीजन ले रहे हैं तो आप आधी सच्चाई देख रहे हो। सेकंड है हिडन वीकनेस। मार्केट के अंदर एक साइलेंट गिरावट चल रही है। कई स्टॉक धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो हेडलाइन में नहीं आते। कोई उनके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि फोकस हमेशा उन्हीं स्टॉक पर रहता है जो तेजी से ऊपर जा रही होती है। और यही वजह है कि असली वीकनेस लोगों को दिखती ही नहीं है। थर्ड है रिटेल ट्रैप। नए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? वो वही स्टॉक खरीद रहे हैं जो पहले से ही टॉप पर है। क्यों? क्योंकि वही स्टॉक हर जगह दिख रही है और उन्हें लगता है कि यही सेफ ऑप्शन है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। जब आप टॉप के पास एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। थोड़ी सी भी गिरावट आपको सीधे लॉस में डाल सकती है। और यही सबसे बड़ा रिस्क बनता है, क्योंकि इस पूरे पैटर्न में फोमो धीरे धीरे बढ़ता है। लोग सोचते हैं सब कमा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। और इसी जल्दबाजी में वो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देती है। लेकिन मार्केट हमेशा भीड़ के साथ नहीं चलता। कभी कभी जो दिख रहा होता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। और 2026 का मार्केट यही सिखा रहा है, हर तेज़ी मौका नहीं होती और हर ट्रेड सुरक्षित नहीं होता। अब एक सिंपल सच समझो, हर राइजिंग स्टॉक सेफ नहीं होता और हर गिरता स्टॉक खराब नहीं होता। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती बार बार करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? लोग डिसीजन लेते समय सिर्फ प्राइस को देखते हैं, वैल्यू को नहीं। अगर कोई स्टॉक तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो उन्हें लगता है कि यह स्ट्रांग है, और अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो वो उसे कमज़ोर समझ लेती है। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं है। कई बार जो स्टॉक तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है वो पहले से ही ओवर वैल्यू होता है, और जो नीचे गिर रहा होता है वो शायद अपने सही वैल्यू के करीब आ रहा होता है। लेकिन क्योंकि प्राइस दिखता है और वैल्यू समझनी पड़ती है, लोग आसान रास्ता चुनते हैं। वो वही देखते हैं जो सामने है, और यही उन्हें गलत डिसीजन की तरफ ले जाता है। मार्केट में सबसे बड़ी गलती यही है कि आप इमोशनल के बेस पर एक्ट करती हैं।
जब स्टॉक ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट बढ़ता है, जब नीचे आता है तो डर बढ़ता है, और इन दोनों के बीच लॉजिक कहीं खो जाता है और मार्केट इसी चीज़ को पनिश करता है। जो लोग जल्दी में, डर में या लालच में डिसीजन लेते हैं, मार्केट उन्हें सिखाता है, लेकिन थोड़ा महंगा सिखाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्राइस नहीं वैल्यू पर फोकस करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट इमोशनल से चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ वैल्यू जीतती है। जब आप गलत प्राइस पर एंट्री लेते हो तो उसके बाद जो होता है वो धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ देता है। सबसे पहले आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी खत्म हो जाता है, मतलब आपके पास गलती की कोई जगह नहीं बचती। अगर स्टॉक थोड़ा भी नीचे जाता है तो आप तुरंत लॉस में आ जाती है। मार्केट में करेक्शन आना नॉर्मल है, लेकिन जब आपकी एंट्री गलत होती है तो छोटा सा 10 से 15% करेक्शन भी आपके लिए बड़ा नुकसान बन जाता है। जहां दूसरे लोग इसे नॉर्मल मूव समझते हैं, वहीं आपके पोर्टफोलियो में पैनिक शुरू हो जाता है। फिर शुरू होता है असली गेम, मेंटल प्रेशर का। आप हर दिन चार्ट चेक करते हो, हर छोटी मूवमेंट आपको परेशान करती है। दिन में कई बार ऐप खोलते हो और बार बार दिल की धड़कन तेज हो जाती है। धीरे धीरे इन्वेस्टिंग एक स्ट्रेस बन जाता है, और आखिर में जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन्वेस्टर एक डिसीजन लेता है, बस अब और नहीं। वो लॉस में सेल कर देता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है कभी कभी वही स्टॉक वापस ऊपर भी चला जाता है, और यही सबसे बड़ा दर्द होता है। यही पूरा साइकिल बार बार रिपीट होता है। गलत एंट्री, फिर डर, फिर पैनिक, और आखिर में लॉस। जब तक आप इस पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट आपको बार बार यही लेसन सिखाता रहेगा। अगर आप इस एक गलती से बचना चाहते हो तो आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। मार्केट में वही लंबे समय तक टिके रहते हैं जो सिर्फ कमाते नहीं बल्कि सही तरीके से खेलते हैं। एंट्री से पहले वैल्यूएशन समझो। कोई भी स्टॉक लेने से पहले यह समझो कि उसकी असली वैल्यू क्या है। सिर्फ इसलिए मत खरीदो कि वो ऊपर जा रहा है। ये देखो कि वो प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं। तेजी में नहीं, करेक्शन में प्लान करो। जब मार्केट भाग रहा होता है तो सबसे ज़्यादा गलती होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो शांति से वेट करता है और करेक्शन में एंट्री प्लान करता है। एक साथ बड़ा अमाउंट मत डालो। अगर आप पूरा पैसा एक ही बार में डाल देते हो तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। इसके बजाय स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करो। इससे आपका एवरेज बेहतर होगा और प्रेशर भी कम रहता है। ट्रेंड फॉलो करो, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। ट्रेंड को इग्नोर करना भी गलत है, लेकिन उसे आंख बंद करके फॉलो करना उससे भी बड़ी गलती है। हमेशा अपने डिसीजन में लॉजिक रखो। अगर कोई स्टॉक ट्रेंड में है तो ये समझो कि क्यों है, उसके पीछे की वजह क्या है, और क्या वो आगे टिक सकता है या नहीं। याद रखो, मार्केट में स्मार्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है फास्ट होने से। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आप कम गलती करोगे, और जब गलती कम होगी तो आपका पैसा भी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क गिरावट नहीं होती, क्योंकि गिरावट तो हर स्टॉक में आती है। ये तो मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब आप गलत प्राइस पर एंट्री लेते हो। सबसे बड़ा रिस्क गलत प्राइस पर खरीदना है, क्योंकि सही स्टॉक भी गलत प्राइस पर नुकसान दे सकता है, और गलत एंट्री एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को भी बुरी एक्सपीरियंस में बदल देती है। याद रखो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा आती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ समय बाद। लेकिन प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारी जल्दबाजी। जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हैं तो वही मौका हमारे लिए नुकसान बन जाता है। मार्केट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपका कैपिटल खत्म हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर बार सही टाइम का इंतजार करो। हर तेज़ी में कूदना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ मौके छोड़ देना सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है, क्योंकि असली गेम हर मौके को पकड़ना नहीं है, बल्कि सही मौके को पहचानना है। और जब आप ये सीख जाते हो तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।